यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के पहले फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इनके सभी रूल्स सिर्फ हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके कैसे फॉर्मेशन होते हैं सेंटेंसेस के वो बताएंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप सीख जाएंगे कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हम पहली बात कर लेते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पहली बात, पार्टिसिपल क्या होता था? पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला दे रखा है आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। मैं घर पर पहुंचा और मैंने अपने कपड़े उतारे। तो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पर जब हम हिंदी में सेंस काम करते हैं तो कैसे होगा, इसमें करके या फिर करके हुए होता है। क्या हिंदी में अर्थ जो निकालते हैं, जैसे रीचिंग होम, इसका जब बना रहे हैं हम तो जो वर्ब है उसमें आईएनजी का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यही होता है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। तो रीचिंग होम, घर पहुंच कर आया ना, इसका मतलब हिंदी में अर्थ ये होगा घर पहुंचकर आई टुक ऑफ माय क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। इजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। आपको यहां से समझ में आ जाना कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दोनों ही सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट दोनों ही सिमिलर मिलेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस देख लें, शी वॉज हंग्री, शी टुक हर फूड। वह भूखी थी और इसलिए उसने अपना खाना ले लिया, खाना खा लिया। तो देखो जब वॉज आ जाता है, इज एम वॉज वर आ जाता है, तो उसके केस में हम बीइंग का यूज कर लेते हैं। तो बीइंग हंग्री मतलब भूखा होते हुए, भूखा होकर, शी टुक हर फूड, उसने अपना खाना लिया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज था। सेकंड देखते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहा है, आई फाउंड माई वॉच, इट वॉज लॉस्ट। मुझे अपनी घड़ी मिली जो खो गई थी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका जब हिंदी में अर्थ करते हैं तो हम बोलते हैं खोई हुई, हुआ हुए, ये पास्ट परफेक्ट में आता है। कैसे? आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, मुझे अपनी खोई हुई घड़ी मिली, खोई हुई, ठीक है। हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो वो ये होता है पास्ट परफेक्ट। ये आपको बनाना है, आई पिक्ड अ रोज, इट वॉज फेडेड, मतलब मैंने एक गुलाब, जो रोज है गुलाब उठाया जो भद्दा था, जो फेडेड हो गया था, है ना। तो ये आप बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, जैसे ये बना बिल्कुल सेम, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। हम एडजेक्टिव को किसके पास में रख देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसी के पास में रखते हैं, ठीक है। देखो देखो सेपरेट, इसको देख लो। अब परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये दे रखा है, आई हैड कंप्लीटेड हिज रिटर्न, ही हैड कंप्लीटेड हिज रिटर्न वर्क। ही के साथ में इज आया है और सीधी सी बात है, ये परफेक्ट में दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं, हिज रिटर्न वर्क, ही वेंट टू मार्केट, मतलब उसने अपना काम किया और फिर वो मार्केट चला गया। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, जैसे जब भी ये ऐसा दिखाई दे जाए तो हम हैविंग का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देखना सिमिलर है दोनों ही, सब्जेक्ट कौन है, सिमिलर। जब सिमिलर सब्जेक्ट है तो आप देख लेंगे हैविंग कंप्लीटेड हिज रिटर्न वर्क, ही वेंट टू मार्केट। कितना इजी है, बहुत इजी है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ऐसे ही एक सेंटेंस होता है, जब हम इसको, जब ये परफेक्ट पार्टिसिपल किसमें दे रखा हो, पैसिव वॉइस में। मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में था तो हमने हैविंग का यूज करा। जब पैसिव वॉइस में आ जाता है कोई सेंटेंस, तब उसमें हम हैविंग बीन का यूज करते हैं, हैविंग बीन का यूज करते हैं। कैसे एक सेंटेंस देते हैं, जैसे ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ये पैसिव है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। हैविंग बीन, सब्जेक्ट हटा दिया पहला वाला, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बुक से, ठीक है। बाकी आप इससे भी बना सकते हैं, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। देखो यूजिंग ऑफ इन्फिनेटिव, दूसरा है इन्फिनेटिव का मतलब है टू का लग जाना। जैसे एक सेंटेंस दे रखा है, ही टुक सीजर्स, ही वांटेड टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ। उसने सीजर्स ली, कैंची ली और ये क्या चाहता था कि कपड़े को काटना, कपड़े के टुकड़े को। तो ही टुक सीजर्स टू कट, टू का यूज कर लिया हमने, ठीक है। ये टू का यूज इसीलिए हुआ है, टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। ये टू एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लो, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, ठीक है। ये सेपरेट दे रखा है, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो हम इसको वेरी को चेंज कर लेते हैं टू में और टू रन चेंज कर लेते हैं। ये कैन नॉट आया ना, इसको टू में चेंज कर लेते हैं, ही इज टू वीक टू रन। ध्यान रखना, ये कंपाउंड सेंटेंस था, हमने सिंपल बनाया। ऐसे यहाँ पर देखो, ही इज वेरी फास्ट, ही कैन नॉट स्टॉप, वह इतना तेज है कि वो रुक नहीं सकता। तो आप बनाएंगे इसका टू का यूज करके, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है। यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है, ऐसे सब्जेक्ट को बोलते हैं जो बिल्कुल अपने सेंटेंस में फ्री रहता है, उसे कोई मतलब नहीं होता, ना तो वर्ब से ना ही ऑब्जेक्ट से।
वो बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है। और ये हमेशा किसके पहले आएगा, जिरेंड के पहले आ जाएगा। देखो कैसे सेपरेट बना रहे हैं, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई मींस जैसे ही सूर्य छिपा तो जो तारे थे वो कहां पर आ गए, आकाश में आ गए। तो द सन हैविंग सेट, देख लेना, द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। बहुत अच्छा सेंटेंस है, हैविंग का यूज कर लेंगे खाली, यही होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, वर्ब से पहले आ जाता है, ठीक है। जीरंड से मिलकर बनता है ये, तो वही बन गया, ठीक है। ये बनाना है आपको, हैविंग का यूज करेंगे। अब यूजिंग जिरंड और प्रीपोजिशन बिफोर नाउन कैसे यूज होता है, ये सब रूल हमने करा रखे हैं। जैसे दे रखा है रीता बॉट अ बैग, शी गेव 5 रुपी फॉर इट। तो रीता ने क्या किया, एक बैग खरीदा और उसमें 5 रुपए दिए इसके लिए। तो हम बोलेंगे कि रीता ने एक बैग खरीदा और इसके लिए 5 रुपए दिए। तो हम सीधे से लिख सकते हैं रीता बॉट अ बैग फॉर 5 रुपी। ये फॉर जो है वो किसमें यूज किया गया, ये एज ए प्रीपोजिशन का यूज कर लिया, फॉर 5 रुपीज। ऐसे यहाँ पर दे रखा है सीता हैड फेल्ड, सीता असफल हो गई। शी हर्ड द न्यूज, उसने ये समाचार सुना। शी फेंटेड, और बेहोश हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, अब इसको जिरंड बना के देखते हैं। हमने दोनों का एग्जांपल कराया, जिरंड बनाएंगे तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, और ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर शी फेंटेड, खत्म है ना। या फिर सीता फेंटेड, ये सेंटेंस बनेगा। आपको बनाना है, कैसे हमने यूज करा है, हमने जिरंड का यूज करा, बिल्कुल आईएनजी का इसमें यूज कर लिया है, क्योंकि यही तो रूल है कि जिरंड और प्रीपोजिशन का यूज करना। ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। अब देखते हैं नाउन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन का कैसे यूज करते हैं। देखो, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो इसको बनाने के दो नियम होते हैं, रूल होते हैं दो, आराम से बना सकते हैं। जैसे कि टैगोर का टैगोर लिखो और इसको वाज को छोड़ दो, वाज को छोड़ दो, द ऑथर ऑफ गीतांजलि। अब यहां से ही छोड़ देना है, वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। ये बन गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल अप्रोच, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो एक और तरीका क्या हो सकता है, आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर ऐसा लिखिए, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वाज को छोड़ो, ही वाज को छोड़ दो, अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ये सेकंड टाइप हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लो, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज कैसे करते हैं। एडवर्ब तो देखा होगा, एलवाई लग जाना, वही है। देखो, he went to school, वह स्कूल गया, he is punctual। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, he went to school punctually, वो नियमितता से स्कूल जाता है। सेकंड दे रखा, the student read the book, he, है ना, they read in hurry। तो हम बोल देंगे the student read the book readily, एलवाई लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, using adjective separate means using एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं। तो इसका सेपरेट सेंटेंस क्या है, ये देखो, अ बॉय केम टू मी, ही वाज ब्लाइंड। एक लड़का मेरे पास में आया, वो कैसा था, अंधा था। तो हम बोलेंगे अ ब्लाइंड बॉय, एडजेक्टिव को उठा लिए यहीं पर, ठीक है। अ ब्लाइंड बॉय, देखो एडजेक्टिव को कहां पर रखा है, यहां पर। अ ब्लाइंड बॉय केम टू मी, इतना बात खत्म। ऐसी दूसरा सेंटेंस है, ये आपको बनाना है, अ मैन विजिटेड अ मॉल, यहां पर आ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैन विजिटेड अ मॉल, ही वाज मर्चेंट। एक आदमी ने क्या किया, मॉल को विजिट करा, वो वहां पर गया, वो कौन था, एक व्यापारी था। तो ये आपको बनाना है, बिल्कुल सिमिलर है, बना के दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूजिंग कंजक्शन का यूज करके भी हम सिंथेसिस बनाते हैं सिंपल सेंटेंस का। जैसे कि सेपरेट दे रखा है, राम वेंट टू कानपुर, सोहन ऑल्सो वेंट विद राम। राम कानपुर गया और सोहन भी उसके साथ में गया। तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, राम और मोहन दोनों ही कानपुर गए। तो हम बोलेंगे राम एंड सोहन दे रखा है, सॉरी, राम एंड सोहन वेंट टू कानपुर, राम और सोहन दोनों ही गए। ये आपको बनाना है, आई वांट टू बाय अ बैग, फुल स्टॉप, आई वांट टू बाय अ वॉच आल्सो, ठीक है। जब हम सिंथेसिस बना रहे होते हैं तो दूसरा सेंटेंस को जब जोड़ रहे होते हैं तो कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। सब में ऐसे ही करा जाएगा, कॉमा का यूज करा होगा हमने, ठीक है। देखो, तो आई वांट टू बाय अ बैग, आई वांट टू बाय अ वॉच आल्सो। तो हम ऐसे बोल देंगे ना, आई वांट टू बाय अ बैग एंड ए वॉच ऑल्सो, बस बात खत्म, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ध्यान रखना, जैसे हमने यूज करा है, देखो यहाँ पर है, आई रीच्ड होम, आई टुक अप माय क्लॉथ। तो यहाँ पर फुल स्टॉप था पहले सेंटेंस में,
तो जब हम यूज कर रहे होते हैं रीचिंग होम, तो यहाँ पर कॉमा का यूज करा जाता है। ये बताना चाह रहे थे, जब भी किसी सेंटेंस को बना रहे होते हैं, दो सेंटेंस को ले रहे होते हैं, तो बीच में कॉमा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आगे रूल्स पढ़ेंगे उसके अनुसार पंचुएशन आते रहते हैं, ठीक है। ये हमने सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस का कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। इसके थ्रू आप रूल्स को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आपको बुक से करनी पड़ेगी, सेंटेंसेस को देखना पड़ेगा। जब तक आप लुक आउट नहीं करेंगे नहीं समझ में आएंगे। ओके, टिल देन राइट द नोट्स, जिससे कि आपको सही तरह से चीज़ें लर्न हो जाए। ओके, थैंक यू। So in this video we are doing an exercise of simple sentence, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में हम सिंपल सेंटेंस की एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने रूल्स की तो बात कर ली है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रूल्स थोड़े थोड़े फेडेड, मतलब थोड़े डीमली समझ में आएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज के थ्रू आप इनको कंप्लीटली समझ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पूरा होगा, थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए हमने इनको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सेपरेट दे रखे हैं और ये कंबाइन दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे बनेंगे समझ लो, एक एक सेंटेंस को समझेंगे। जैसे टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ कॉट, पहला सेंटेंस दे रखा था टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ कॉट, उसने एक किसको मार दिया, बकरी को। तो भूखा था चीता और उसने एक बकरी को मारा, तो हम बोलेंगे भूखा होकर चीते ने बकरी को मार दिया। तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ कॉट, हमने बताया था जब भी वॉज आ जाए तो आप उसको बीइंग में बदल देना, ऐसा कुछ हो, ठीक है। द टाइगर बन गया सब्जेक्ट। द थीफ शो द पुलिसमैन ही रैन अवे, मतलब जो चोर था उसने पुलिसमैन को देखा और वो भाग गया। तो हम ऐसा बोलेंगे ना, पुलिसमैन को देखकर चोर भाग गया। तो सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, बन रहा है आराम से। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म। आई फाउंड माय नेकलेस इट वाज लॉस्ट, मुझे अपना नेकलेस मिला जो खो गया था। तो हम ऐसे बोल देते हैं ना, मुझे खोया हुआ नेकलेस मिला। यही पास्ट जो पार्टिसिपल था इसकी पहचान थी, उसमें हुआ, हुए, हुई, ये चीजें दिखाई देती है सेंस में, हिंदी में करते हैं। तो मुझे खोया हुआ नेकलेस मिला, ठीक है। ये सेंटेंस समझ में आया होगा, पास्ट पार्टिसिपल था। अब देखो, अकबर वॉज डिफीटेड बाय राणा प्रताप। अब इतने सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा कि ये एक पार्टिसिपल, ये एक पैसिव वॉइस है। और जब भी पैसिव वॉइस आती है, देखो, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, तो हुआ क्या कि अकबर वॉज डिफीटेड बाय राणा प्रताप, राणा प्रताप के द्वारा वो हराया गया और उसके बाद में वो बहुत ही दुखी था या फिर निराशाजनक था। तो जब ऐसा कुछ आता है तो हम हैविंग बीन का यूज कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज कर रहे होते थे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन का यूज करते थे एक्टिव वॉइस में। लेकिन ये पैसिव है तो हैविंग बीन का यूज करेंगे। वहां पर एक्टिव वॉइस में हैविंग का यूज कर रहे थे, यहाँ पर हैविंग बीन यूज होगा। तो कर लो यूज, हैविंग बीन डिफीटेड बाय राणा प्रताप। ये आरपी राणा प्रताप शॉर्ट लिख दिया क्योंकि आता नहीं। तो अकबर वॉज मच डिसअपॉइंटेड, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, he has 3 sons। अब देखो, he has 3 sons, he has to educate them। तो अब इसका मतलब क्या बनाएंगे, he has 3 sons to educate them, to educate them। to का यूज कर लिया क्योंकि ये कौन है, ये एक इंफिनिटिव का यूज है, ठीक है। इंफिनिटिव का यूज बताया तो। the sun rose the fog disappeared, सूर्य उगा और जैसे ही क्या हुआ, जो कोहरा था वो गायब हो गया। तो हम बोलेंगे the sun having risen, the sun having risen। ये having का यूज करा क्यों है, और देखो ये risen, ये राइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई है यहाँ से आकर, क्योंकि ये क्या बन गया, ये एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया जिसमें वर्ब भी थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। हैविंग का यूज करा, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, जिरंड बन के आ जाता है, उसे किसी से मतलब नहीं होता सेंटेंस में, और उसको कोई भी वर्ब से उसे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर, यहाँ पर कॉमा का जरूर यूज करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द कैप्टन वाज किल्ड बाय द ट्रू फ्लैग, द कैप्टन वाज किल्ड फुल स्टॉप द ट्रू फ्लैग, मतलब कप्तान मारा गया और जो सेना थी वो भाग गई। तो हम कैसे बनाएंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, क्योंकि ये पैसिव है, पैसिव दिखाई दे रहा है। द कैप्टन, पैसिव कैसे पता लगा, पता है कि वॉज के बाद में कोई थर्ड फॉर्म नहीं आती, ये सब पैसिव नहीं आता है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द ट्रू फ्लैग, मतलब जब मारा गया तो जो सेना थी भाग गई, ठीक है। समझ में आया। इसमें क्या है और उसमें अंतर क्या था, इसमें सब्जेक्ट दोनों सेम है, सब्जेक्ट सेम है तो आपको हैविंग बीन बीच में लिखना पड़ेगा, डाउट नहीं होना चाहिए ब्रेन में। अब देखो, द ब्रदर इज, माय ब्रदर इज इल, माय ब्रदर इज इल, ही हैज अ हाई फीवर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं।
आप बनाने के लिए इसमें बीइंग का यूज कर लो, माय ब्रदर बीइंग इल ही हैज अ हाई फीवर, इतना कॉमा लगा के बना लो। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको बनाना क्या है, हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी जीरेंड या फिर नाउन आता है उससे पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो वही बनाएंगे, माय ब्रदर इज इल विद हाई फीवर। वो हाई फीवर से क्या है, ग्रसित है। अब देखो, आई रीच द स्टेशन, आई गॉट टिकट्स, ठीक है, मैं स्टेशन पर पहुंचा और मैंने टिकट खरीदे। आप बनाने के लिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं, रीच को रीचिंग कर लेंगे, लेकिन हमें बनाना है क्या, जब नाउन और जीरेंड के पहले में प्रीपोजिशन लगाना, तो हम बोलेंगे आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन फॉर बाइंग टिकट्स। हम यही तो करते थे कि जीरेंड से पहले हम प्रीपोजिशन लगाते थे, सेम रूल है। सिंथेसिस जो हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, हम एक सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप सभी सीख लें, ठीक है। महेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। तो यहाँ पर क्या है, महेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक एडजेक्टिव है, महेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। सॉरी, ये एडजेक्टिव नहीं है, हम यूज करते हैं किसका, फ्रेज इन अपोजिशन का यूज। तो यहाँ पर फ्रेज को अपने पास में रखेंगे, देखो महेश कॉमा लगा लेंगे, इज नहीं लिखेंगे, अ टीचर इज वेरी जेंटल। अब इज को दो बार नहीं लिख सकते ना, रिपीटिशन नहीं करते, इसीलिए फ्रेज इन अपोजिशन को उसी के पास में रख देते हैं। तो महेश अ टीचर इज वेरी जेंटल, ठीक है, सिंपल है, समझ में भी आया होगा। तो वैसे ही नेक्स्ट है, देखो गांधी वॉज एन ऑथर, ही वॉज एन इंडियन, ही रॉट, ये एक बुक है जो हमने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गांधी एक भारतीय ऑथर है और उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखा, तो वही लिखा हमने, गांधी एन इंडियन ऑथर, ये वॉज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो वॉज आ रहा है वॉज नहीं लिखेंगे, गांधी एन इंडियन ऑथर रॉट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखो, माय ब्रदर वेंट टू लखनऊ, मेरा जो भाई था वो लखनऊ पहुंचा, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, हम क्या बोलेंगे, माय ब्रदर वेंट टू लखनऊ। अब लखनऊ है तो यहाँ पर इज जो है लखनऊ है, लखनऊ बार बार थोड़ी नहीं लिखते रहेंगे, तो इसीलिए कॉमा लगा के इज द कैपिटल ऑफ यूपी, खत्म सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, ही स्पेंट ऑल मनी, उसने सभी रुपए खत्म कर दिए, ही वाज फूलिश, वह मूर्ख था। तो हम बोलेंगे ना, उसकी मूर्खता के कारण उसने सब रुपए खत्म कर दिए, ये बनेगा हिंदी में। तो बनेंगे कैसे, अरे आपको पता होगा एडवर्ब और फिर एडवर्बियल फ्रेज का हम यूज करते थे, है ना, आई थिंक रूल नंबर 6 था। तो देखो कैसे बनेगा, ही स्पेंट ऑल मनी फूलिशली, फूलिशली ly का यूज कर लेंगे, ठीक है, फूलिशली ly का यूज कर लिया, खत्म सेंटेंस। अब देखो, आई सॉ अ गर्ल, शी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, मैंने एक लड़की देखी, वो बहुत ही लंबी और सुंदर थी। अब इतनी बात समझ में आई, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, हमने एक लंबी सुंदर लड़की देखी, बात खत्म। आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है, हम एडजेक्टिव को जिसकी पहचान होती है, जिसकी विशेषता होती है, उसी के पास में रखते हैं। तो लंबा और सुंदर ये लड़की की पहचान की, तो उसी के पास में रख देंगे, आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, और जिनको टफ लगते हैं तो उनका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करते। बामा, ये देखो, बामा सॉ अ मैन, ही वाज ओल्ड, बामा ने एक आदमी देखा, वो कैसा था, बूढ़ा था। तो हम बोल देंगे बामा ने एक बूढ़ा आदमी देखा, तो बामा सॉ एन ओल्ड मैन, ठीक है। बामा एक अच्छी खासी राइटर है, ऑथर है, जिन्होंने वी टू आर ह्यूमंस, ये एक लिखी है उन्होंने, क्या एक स्टोरी लिखी है, बहुत अच्छी राइटर है, ठीक है, तमिलियन राइटर है, तमिल की। अब देखो नेक्स्ट देख लो, ये तो देखो बामा वाला हो गया। अब देखो, आई टेक वे, मैंने मट्ठा कर लिया, आई टेक कर्ड, मैंने दही भी लिया, और आई टेक बटर ऑल्सो, और मैंने मक्खन भी लिया। अरे हम ऐसे थोड़ी नहीं बोलते रहेंगे आई टेक, हम सीधे सीधे बोल देते हैं ना, कंजक्शन का यूज करके, आई टेक वे कॉमा कर्ड एंड बटर ऑल्सो, इतनी बात खत्म, इतना कुछ करना था, ठीक है। आप बटर तक भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ये आपके सेंटेंसेस है। राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप कौन थे, बहादुर योद्धा थे, और वो मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस दे रखा है, द रेन स्टॉप्ड, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। तो रेन बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, और जो बच्चे थे वो क्या हो गए, खेलने के लिए बाहर आ गए। सेंटेंस आपको बनाना है,
ये आपको रिलेट करके बनाना है, जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे सूर्य होगा और पक्षी बाहर से आ गया, पक्षी क्या हो गए, चहचहाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस हमने लिखाया होगा, द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, वैसा ही सेंटेंस है, ठीक है। आपको बनाना कहाँ से लिया गया है, रूल देखना और मिल जाएगा। ही इज वेरी टॉल फुल स्टॉप ही कैन नॉट पास द गेट, ये कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, इन्फिनेटिव का यूज करना है इसमें, ठीक है। हमने एक बनाया होगा, ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ ही नहीं सकता, तो हम बनाते थे, है ना, इसी को बना लेते थे। हालांकि इसका जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ये हमने बना दिया अपने आप ही। तो ये आपको बनाना कैसे बनेगा, टू और टू का यूज करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है, सभी सिंपल हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से बना लेंगे, ठीक है। टिल देन आप इनको राइट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इनको राइट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस करिए कैसे ये बन रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। टिल देन डू प्रैक्टिस।